हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जो लेक्चर है वो मैं काफ़ी देर पहले का स्टार्ट कर चुका था, लेकिन वो पता नहीं कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ, तो अब स्टार्ट हो गया। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी से बताएं ठीक है या नहीं है। किसी का कोई मसला शसला है, कोई बैल शैल बकरा शकरा अगर नहीं आया तो बताएं, उसको बकरा शकरा लाने में हेल्प करते हैं। जी चलें जी। हमने कौन सी रेसलिंग लड़ी है? पता नहीं बेटा कौन सी लड़ी है। लें स्टूडेंट्स, सर आप फाइन, हम फाइन, आप ठीक हैं सर जी। हैं ये क्या बात की बेटे आपने? समझ ही नहीं आई कुछ। चलें स्टूडेंट, आप में से कुछ लोग जो है ना वो बकरा ईद की, ईद उल अज़हा की तैयारियां कर रहे होंगे, कुछ लोग शॉपिंग्स कर रहे होंगे, कुछ लोग जो हैं वो बकरा लेने गए होंगे, कुछ लोग जो है ना वो बैल लेके आ चुके होंगे, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि लेके क्या आए, कुछ लोग जो हैं वो मेरी तरह पढ़ाई में बिज़ी होंगे, जिनको जानवर से कोई जो है ना वो लेना देना नहीं है। हैं जी? तो सारा काम जो है ना आपको पता साथ साथ पैरेलली चल रहा होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है स्केलेटल मसल फाइबर। ठीक है? सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर। सर इस ईद पर तो इंजीनियरिंग वालों की कुर्बानी होगी। जी बिल्कुल, उनका ही क्या टार है ना, इसलिए। हाँ जी। मी लाइक यू सर, हैं एक ही गल है। मी लाइक यू वैसे इसका मतलब क्या है? मैं कैंपस में उलझा हूँ। चलें आपकी ये उलझाहट ख़त्म करे अल्लाह ताला। ठीक है, चलें जी लेक्चर देख रहे हैं, अच्छी बात है। सर आज तो आप फ्रेश लग रहे हैं, लगता खूब खाया आज। ताकि आपको इसके अलावा कोई बात नहीं आती। आप ऐसे लग रहे हैं, आप वैसे लग रहे हैं, आप उस तरह लग रहे हैं। बेटे जैसा भी लग रहा हूँ ना। आप भी फ्रेश लगेंगे अगर आप भी नहा के आएँ। ठीक है सर, मैं आपकी तरह हूँ स्टडी में बिजी। अच्छा अच्छा, स्टडी में बिजी। सर कल का सिलेबस बता दें, कल कोई टेस्ट है? हैं? कल कोई टेस्ट है आप लोगों का? चलें, कल फिर हम होम्योस्टेसिस का टेस्ट लेंगे आपका। ठीक है, होम्योस्टेसिस का। ओके हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, कल होम्योस्टेसिस का टेस्ट होगा। लें बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल फाइबर। इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर इसकी फंक्शनिंग को समझेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं। क्या आप सबको पता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स? पेज नंबर 38 पे जाएं और इस टेबल को देखें। अगर इसमें से कोई लफ्ज़ मुश्किल है तो मुझसे पूछ लें। ये सारे MCQs हैं। ठीक है? डिफरेंस बिटवीन, ये कंपैरिजन बिटवीन स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है? ये लगता है किसी का पानी है, ये मैंने चोरी कर लिया। ठीक है, तो इनमें से बच्चों स्केलेटल मसल्स को हमने एक्सप्लेन करना है। कार्डियक को हम कर चुके हुए हैं जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा था। ठीक है, अब हमने करना है स्केलेटल मसल को। स्केलेटल मसल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये हम बड़े शौक से खाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि लास्ट टाइम ईद उल अज़हा में आप लोगों ने कितनी बोटियाँ खाई थी, याद है आप लोगों को? क्यों भाई? वो जो लास्ट टाइम आप लोगों ने बोटियाँ ईद उल अज़हा पे चंगी चंगी ज़्यादा बोटियाँ जो आप लोगों ने खाई थी वो सब स्केलेटल मसल्स थे। मसल्स को आपकी ज़बान में बोटी कहते हैं। ठीक है, बोटियाँ, वो जो हड्डियों के ऊपर लगी होती है ना बोटियाँ, वो स्केलेटल मसल होती हैं। इसको स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मसल्स होते हैं ये स्केलेटन के साथ जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स, विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। ठीक है, सो स्केलेटल मसल्स को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, और इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया ना कि स्केलेटल मसल होते क्या हैं। जिनका पानी मैंने लिया था वो आ गया लगता है मुझे।
लें जी। तो स्केलेटल मसल बेसिकली बोटियां हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है? ये बोटियां जब तक किसी ऑर्गेनिज्म का हिस्सा थी तब तक ये वहाँ कर क्या रही थी? वैसे तो आपको पता है इन्होंने हमारे पेट में ही जाना है बोटियों ने, स्केलेटल मसल ने जाना हमारे पेट में ही होता है, जो कि हर्बीवोर्स की होती है आमतौर पे, बकरियों की, गोट्स वगैरह, काउस, बफलोज, इनकी तो बोटियां हमारे पेट में जानी जानी है। लेकिन जब तक ये उनका पार्ट थी तब तक ये कर क्या रही थी? मूवमेंट में हेल्प कर रही थी, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सबको पता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट कर रही थी, ठीक है। चलें जी, ये स्केलेटल मसल्स किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, बोटियों के अंदर क्या होता है, वो हम जो है ना स्टडी करेंगे। लें स्टूडेंट्स, अब बातें बहुत हो गई हैं, अब आप लोग मेरे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अब आप लोग एक्स्ट्रा कमेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है, वरना फिर आपको पता है ना, तो तमाम लोग कमेंट्स बंद कर दें, ठीक है। कोई इररेलेवेंट कमेंट नहीं करेगा, और अगर कोई करता है तो दूसरा उसका जवाब नहीं देगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई कमेंट करता है तो दूसरा उसका जवाब नहीं देगा, ठीक है बच्चों। चलें जी, कमेंट्स करना बंद करें जल्दी से, शाबाश। बेटे चैट को हाइड करने से ना ये तो नहीं पता चलेगा ना कि बच्चे कितने फर्माबरदार हैं, ये तो नहीं पता चलेगा। तो ये ऐसे ही पता चलेगा कि चैट भी खुली हो और बच्चे कमेंट्स भी ना करें, ठीक है जी। देखते हैं जी अब कौन बात मानता है, कौन बात नहीं मानता। अभी तक जो मुझे लग रहा है रमीज़ बात नहीं मान रहा, ठीक है, और उसके साथ साथ बाकी बच्चे जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 कोई बात नहीं मान रहे। रमीज़ ने बात मान ली, वेरी गुड। चलें, स्केलेटल मसल को खोलते हैं बच्चों। स्केलेटल मसल्स बेसिकली, आपको मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, इस सीक्वेंस के मुताबिक आपने याद करना है। हर स्केलेटल मसल स्केलेटल बंडल पे मुश्तमिल होता है। एक अदद जो स्केलेटल मसल होता है वो मुश्तमिल होता है स्केलेटल बंडल्स पे। स्केलेटल मसल के जो बंडल्स होते हैं वो कई मसल फाइबर्स पे मुश्तमिल होते हैं। स्केलेटल मसल किससे मिलकर बनता है? मसल के बंडल से। बंडल क्या होता है जी? काफ़ी ज़्यादा मसल्स फाइबर के ऊपर मुश्तमिल बंडल होता है, ठीक है। हर बंडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसल फाइबर्स होते हैं, यानी मसल के सेल्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, और हर मसल फाइबर्स के अंदर छोटे छोटे मज़ीद मायोफिब्रिल्स, छोटे धागे होते हैं। उन छोटे धागों के अंदर आप लोगों को सार्कोमेर नज़र आते हैं, यानी मायोफिलामेंट्स नज़र आते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर आपको फिर नज़र आते हैं सार्कोमेयर्स। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये आप लोगों को जो मैंने बात बताई है ये एक्चुअल में नज़र आती है, ठीक है। सो स्मूथ मसल आर स्पॉन्टेनियस मीन वो खुद ब खुद काम करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि वो कब काम कर रहे हैं। बच्चों ये एक बोटी है, ठीक है, ये एक बोटी है, ठीक है। इस बोटी के अंदर ये एक मसल है, ये मसल बंडल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, ये मसल बंडल्स हैं। इनमें से एक मसल बंडल को अगर मैं बड़ा करके देखूं, इस वाले मसल बंडल को बड़ा करके देखूं, तो इस मसल बंडल में मुझे काफ़ी ज़्यादा मसल फाइबर्स मिलेंगे। बच्चों ये मसल फाइबर है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है, ये मसल फाइबर है, सॉरी मसल बंडल है। इस मसल बंडल के अंदर कई मसल फाइबर्स आपको मिलेंगे। ये मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए था ताकि, चलें कोई बात नहीं, ये बंडल है, ये मसल है पूरा। बच्चों ये एक मसल है, बल्कि ना मैं गलत ना कर दूं, इससे पहले मैं इसको ना वहीं से शुरू करूं जहाँ पे मैंने लिखा है, ये ना हो कि ये गलत हो जाए। बच्चों ये मसल बंडल है, ये गोश्त है जिस गोश्त की मैंने बात की थी, इस गोश्त में ये सारे मसल बंडल्स हैं, ये सारे मसल के बंडल्स हैं, इनके अंदर मसल फाइबर्स होंगे। इनमें से एक को मैंने बड़ा किया, एक को मैंने बड़ा किया, और बड़ा करके जब देखा तो इसमें मुझे क्या मिले? ये बच्चों इसमें मुझे मिले मसल फाइबर्स, ठीक है, ये मसल
बंडल है, इस बंडल में हमें क्या मिल रहे हैं, मसल फाइबर। इस बंडल को बड़ा करके देखा तो इसमें हमें एक सेल नज़र आया, ये वाला, ये बच्चों मसल फाइबर है। ये लंबा सा धागा होता है, इस धागे को हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर। ये धागा मसल फाइबर पे मुश्तमिल है। ये जो धागा है ना, ये मसल फाइबर है। इस जैसे कई धागे मिलकर मसल का पूरा बंडल बनाते हैं, और इस जैसे कई बंडल्स मिलकर, जिस तरह ये इसके अंदर छोटे छोटे कई बंडल्स हैं ऐसे, ठीक है, इसी तरह इसके अंदर भी कई बंडल्स हैं जिनको मैंने बड़ा करके आपको दिखाया है। ठीक है, ये सारे बंडल्स हैं, ये बंडल्स हैं। ठीक है, इन बंडल्स को बड़ा करते हैं तो हमें फाइबर्स नजर जो है ना वो नज़र आते हैं। लें जी, अब ये जो मसल फाइबर मैंने बाहर निकाला है, इस मसल फाइबर को जब हम मज़ीद बड़ा करके देखते हैं तो हमें इस मसल फाइबर के ऊपर बैंड्स नज़र आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमें बैंड्स नज़र जो है ना वो नज़र आते हैं, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड। ठीक है, इनको फिर हम स्ट्रिप्स की फॉर्म में देखते हैं, पट्टियों की फॉर्म में देखते हैं ऐसे। ठीक है, ये बैंड्स इसके ऊपर नज़र आते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। तो मैंने बजाय इसके ऊपर लिखने के मैंने इसके ऊपर शो कर दिया। ये बैंडिंग पैटर्न है जो हमें मायोफिब्रिल के ऊपर नज़र आता है। एक्चुअली ये इसके अंदर छोटे छोटे मायोफिब्रिल्स भी हैं। ठीक है, सो ये बच्चों बारीक बारीक जो है ना ये मायोफिब्रिल्स हैं। और इन मायोफिब्रिल्स को अगर हम बड़ा करके देखें, थोड़ा सा ये चौड़ा कर लें बच्चों, ये मायोफिब्रिल है, और इस मायोफिब्रिल के अंदर से एक बारीक बारीक जो है ना वो मायोफिलामेंट्स निकलते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो आप लोगों को मैंने बताया। मेरा ख्याल अब आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। जितने लंबे मायोफिलामेंट्स होते हैं उतने लंबे ही मायोफिब्रिल होते हैं, जितने लंबे मायोफिब्रिल ना उतना लंबा ही जो है ना ये फाइबर होता है। जितने लंबे फाइबर हैं उतना बड़ा ही मसल बंडल है, फिर उतना बड़ा ही स्केलेटल मसल है। मीन ये पूरी उसकी लेंथ के क्रॉस रन करते हैं। ठीक है, उसकी पूरी लेंथ के क्रॉस रन करते हैं। मीन इस जैसे कई मायोफिलामेंट्स मिलेंगे लंबे लंबे, वो मायोफिब्रिल बनाएंगे। फिब्रिल पूरी मसल फाइबर के अंदर रन करेंगे, मसल फाइबर पूरे मसल बंडल के अंदर रन करेंगे, और मसल बंडल पूरी गोश्त के अंदर पूरी लेंथ के अंदर रन करेंगे, पूरी लेंथ के अंदर रन करेंगे। सो लेंथ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जो है ना वो समझाया मैंने। ठीक है बच्चों, सो इस तरह ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आज हमने पढ़ना है। ये हमारा एक फाइबर है, मसल फाइबर, इसको हम सेल भी कहते हैं। इस सेल को अगर मैं बड़ा करके बताऊँ आपको, ये एक बड़ा सा सेल है। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल सेल होता है बच्चों, लंबा सा मसल फाइबर सिलेंड्रिकल सेल होता है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। एमसीक्यूज में आपको आएगा कि सेल मेम्ब्रेन जो मसल फाइबर्स की होती है उसको क्या कहते हैं, तो आपने बताना सार्कोलीमा। सार्कोलीमा, ये सार्कोलीमा है। ठीक है बच्चों, ये सार्कोलीमा है। सार्कोलीमा के बिल्कुल नीचे न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। ये भी बात आपने याद रखनी है, ये न्यूक्लियाई हैं। हर मसल फाइबर के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं जो उनकी सार्कोलीमा के नीचे पड़े होते हैं। इस सेल के अंदर जो मौजूद मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म जैसा होता है, इसको हम सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं, सार्कोप्लाज्म। इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पड़ा होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर का डायामीटर कितना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसका 10 से 100 माइक्रोमीटर जो है ना वो डायामीटर है। ये जो डायामीटर है ना ये वाला, ये डायामीटर 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ये आपने एमसीक्यू के तौर पर याद करना है। ठीक है, ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन लेंथ, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो धागे हैं ये इटसेल्फ एक धागा है, लेकिन इसके अंदर जो मज़ीद धागे हैं वो भी हमने देखने हैं। वो कब नज़र आएंगे, हम जब इसकी इस साइड को हाई मैग्नीफिकेशन के साथ देखेंगे। हाई मैग्नीफिकेशन मतलब बड़ी माइक्रोस्कोप के साथ देखेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि हर मसल फाइबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मायोफिब्रिल्स हैं। सो मायोफिब्रिल्स को अगर हम देखें, ये मायोफिब्रिल्स हैं। ठीक है बच्चों, ये मायोफिब्रिल्स हैं।
इन मायोफिब्रिल्स को अगर हम बड़ा करके देखें, ये बच्चों मायोफिब्रिल है, हर मायोफिब्रिल का जो डायमीटर है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर है। अब आपसे एक क्वेश्चन है एमसीक्यू के तौर पर, मैंने इसी को दोबारा बड़ा करके दिखाया, अब ये मायोफिब्रिल बड़ा हो गया, तो इसको अब मैं यहाँ से अरेज कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड कर सकूँ, इसको मैंने एचडी में किया। अब बताओ अगर एक मायोफिब्रिल 100 माइक्रोमीटर का हो, तो ये एक मसल फाइबर का डायमीटर 100 माइक्रोमीटर हो, और मायोफिब्रिल का डायमीटर, ठीक है, 2 माइक्रोमीटर हो, तो मुझे बताओ कितने मायोफिब्रिल्स होंगे एक मसल फाइबर के अंदर। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स हैविंग 2 माइक्रोमीटर डायमीटर इन द मसल फाइबर ऑफ 100 माइक्रोमीटर। बच्चों इस एमसीक्यू को सॉल्व करो जल्दी से। अगर ये वाला फाइबर 10 से लेके 100 तक हो सकता है ना, अगर ये 100 माइक्रोमीटर का हो और इसके अंदर जो मज़ीद मायोफिब्रिल्स हैं उनका डायमीटर 2, वैसे तो 1 से 2 हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ 2 हो, तो कितने फिब्रिल्स मिलकर एक फाइबर पूरा बनाएंगे? हाँ जी बच्चों, सारे बच्चे जवाब दें। 50 कैसे भाई, 50 कैसे? हाँ जी 50 कैसे? शाबाश, 50 होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि 2 हैं, 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 आंसर आएगा। अब ये जो मायोफिब्रिल्स है ना बच्चों, ये इसके मुंह से आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इसकी पूरी लेंथ में पैरेलल रन करेंगे, पैरेलल, ये पैरेलल होंगे। ये बच्चे अक्सर जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते पैरेलल का मतलब क्या होता है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है। ये देखें, ये आपको इस वक्त 3 नज़र आ रहे हैं, 3 है ना। अगर इस तरह के 100 हो, इस तरह के 70 हो, 60 हो, और आपके इस आंसर के मुताबिक 50 हो, तो ये 50 के 50 पैरेलल रन कर रहे हैं। और इसके गिर्द मैं क्या करूं, एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर जो है ना वो लपेट दूं। अब ये आपका मसल फाइबर है, चेक करें, ये आपको इसकी मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये देखिए ये मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ये मेम्ब्रेन उस मसल फाइबर की सार्कोलीमा है, ये सार्कोलीमा है, और इस सार्कोलीमा के अंदर साइटोप्लाज्म है। सार्कोप्लाज्म के अंदर ये वाले छोटे छोटे बारीक से धागे आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये सिर्फ आपको इंटरेस्ट देने के लिए ये करवाया एमसीक्यू, वरना ऐसा आता नहीं है। ये देखें, समझें अब एक्चुअल मसल फाइबर कैसा है। मसल फाइबर एक सेल है, सेल की मेम्ब्रेन उसकी शर्त है। जब भी सेल का नाम लेंगे तो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस लाजमी होंगे। तो देखें, ये न्यूक्लियस भी है, ये मेम्ब्रेन भी है, और साइटोप्लाज्म भी है। इसके अंदर देखें पैरेलल रन कर रहे हैं, पैरेलल रन करने। रमीज़ आप फिर नहीं बाज आ रहे, यू आर डिसअपॉइंटिंग मी, इट्स नॉट फेयर। तो पैरेलल का मतलब समझ आया सबको? क्लियर का मैसेज कर लें, क्लियर का मैसेज करें जल्दी से। ये जो पैरेलल फैशन है, एक्चुअल में ये पैरेलल फैशन कैसा होता है? हाँ जी बच्चों, पैरेलल फैशन का समझ आ गया सबको कि हर मायोफिब्रिल इस तरह के 50 हैं, 60 हैं, 80 हैं, 100 हैं, वो सारे पूरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। पैरेलल फैशन का मतलब मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। हाँ जी स्टूडेंट, इज इट क्लियर? सर आपकी आवाज़ और वीडियो मैच नहीं हो रही है बेटे, आप मैच है जी। अब ये जो मायोफिब्रिल है, इस मायोफिब्रिल की मैंने आपको ओरिएंटेशन बताई, पैरेलल फैशन है। अब इसको भूल जाएं, अब इसकी अपीयरेंस चेक करें। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ये लाइट एंड डार्क बैंड नज़र आ रहे हैं। ये लाइट एंड डार्क बैंड्स बच्चों कैसे नज़र आते हैं, ये आप लोगों ने ध्यान से समझना है। चलें, अब हम देख रहे हैं जी मसल फाइबर को ऊपर से, मसल फाइबर को ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमें उसके ऊपर लाइट और डार्क बैंड नज़र आते हैं। हम बैंड्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मायोफिब्रिल्स के ऊपर हमें छोटे छोटे सार्कोमेयर्स नज़र आ रहे हैं। उन सार्कोमेयर्स के ऊपर हमें छोटे छोटे लाइट एंड डार्क बैंड्स नज़र आते हैं, ठीक है। लें जी, ये लाइट एंड डार्क बैंड एक्चुअली
मायोफिब्रिल के ऊपर होते हैं। जो लाइट और डार्क बैंड हमें मसल फाइबर के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये लाइट और डार्क बैंड एक्चुअली हमें मायोफिब्रिल्स के ऊपर नज़र आते हैं। सो जितने भी मायोफिब्रिल्स हैं सबके लाइट और डार्क बैंड एक साथ ही पैरेलल रन कर रहे होते हैं, इसलिए हम अब मायोफिब्रिल के ऊपर लाइट और डार्क बैंड का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि वो क्या है। बच्चों ये मायोफिब्रिल है, इस मायोफिब्रिल के ऊपर हमें जो बैंड्स नज़र आएंगे वो एक्चुअली हमें मसल फाइबर के ऊपर भी विजिबल होंगे, लेकिन एक्चुअली वो बैंड्स इसके ऊपर है, मायोफिब्रिल के ऊपर है। इस मायोफिब्रिल को अगर हम बड़ा करके देखें, इसको बड़ा कर दें कि ना करें, चले कर देते हैं। इसको अगर हम बड़ा करके देखें, इतने से पोर्शन को बच्चों मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ कि बैंड्स के मतलब क्या है ओरिजिनली। बच्चों ये बैंड्स का एक्चुअल मतलब है, ठीक है। ये मायोफिब्रिल का पोर्शन मैंने बड़ा किया, इतना सा हिस्सा मायोफिब्रिल का ये मैंने बड़ा किया। इस मायोफिब्रिल के ऊपर मुझे दो तरह के बैंड्स नज़र आएंगे, आई बैंड और ए बैंड। जो डार्क बैंड होता है ना बच्चों, उसको हम ए बैंड कहते हैं। अब मायोफिब्रिल को मैं एक्सप्लेन करने लगा। ये मैंने मायोफिब्रिल का छोटा सा टुकड़ा बड़ा किया है। इस छोटे से टुकड़े के ऊपर मुझे दो तरह के बैंड्स नज़र आएंगे, मायोफिब्रिल के बैंड्स। एक बैंड है ए बैंड और दूसरा बैंड है आई बैंड। ए बैंड को ए क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एन आइसोट्रॉपिक होता है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं एन आइसोट्रॉपिक, और आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक बैंड। यानी इतना हिस्सा जितना आई बैंड है वो जो ए बैंड है वो एन आइसोट्रॉपिक है, वो लाइट को पोलराइज कर सकता है, और जो आइसोट्रॉपिक होता है वो लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। ए बैंड आमतौर पर डार्क बैंड होता है और आई बैंड आमतौर पर लाइट बैंड होता है। तो देखते हैं जी ये किस तरह से अपीयर होंगे। ये सपोज करें आपका मायोफिब्रिल है, इस मायोफिब्रिल के ऊपर आपको मैं अब बैंड्स बनाना दिखा रहा हूँ। मायोफिब्रिल में ये दरमियान में आई बैंड है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। ये इतना छोटा समझ नहीं आने वाला, हम इतने से पोर्शन को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेके ये आपका एक पोर्शन है मायोफिब्रिल का। बच्चों ये अगर मैं कहूँ दरमियान में, दिस इज़ द ए बैंड, ये ए बैंड है। ए बैंड हमेशा आई बैंड्स के दरमियान में होता है। इसका मतलब ये एक सीरीज़ होती है, आई बैंड, ए बैंड, अगेन आई बैंड। अब देखना ये है कि ए बैंड के अंदर हमें क्या नज़र आएगा। ए बैंड एक्चुअली हमें डार्क स्ट्रिप के तौर पे जो है वो नज़र आता है, डार्क स्ट्रिप के तौर पे हमें नज़र आता है। वो डार्क क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आपको जोन्स नज़र आते हैं, हिस्से नज़र आते हैं। ए बैंड के अंदर इसके दरमियान वाला जो पोर्शन होता है वो एच जोन होता है। इतना पोर्शन जो है ना ये एच जोन का होता है, एच जोन, ठीक है। एच जोन का मतलब होता है हेरेले जोन। ये मिडल पोर्शन को बोलते हैं। ये हेले का मतलब ब्राइट, यानी ए बैंड के अंदर एक मज़ीद एच जोन होता है जो कि दरमियान से ब्राइट होता है। एच मीन ब्राइट। और इस एच जोन के दरमियान में, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो करता हूँ, ये एच जोन है। ए बैंड के दरमियान में एक एच जोन है, ब्राइट जोन है, और वो ब्राइट जोन के दरमियान में एक बाइसेक्टिंग लाइन है। वो जो बाइसेक्टिंग लाइन है, दैट बाइसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड एम लाइन। सो एच जोन के दरमियान में जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड एम लाइन। ये इसको बाइसेक्ट करती है। ये पूरा एच जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एच जोन, और एच जोन के दरमियान में जो लाइन है उसको हम एम लाइन कहते हैं। आई बैंड के अंदर ये इस तरह के कोई ब्राइट पोर्शन नहीं होते। आई बैंड के दरमियान में सिर्फ एक ही लाइन होती है बीच में, बाइसेक्टिंग लाइन, उसको हम जी लाइन का नाम देते हैं। तो इस आई बैंड के दरमियान में भी जी लाइन है और इस आई बैंड के दरमियान में भी जी लाइन है। सो आई बैंड ओनली बाइसेक्टेड बाय जी लाइन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्चुअली करता क्या है, वो समझने के लिए हमें इसके अंदर वाले मायो फिलामेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए अभी आपको इसकी सही तरह क्लियरली अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई होगी, ठीक है।
बेटे आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे ना, मैंने आप लोगों को नहीं समझाना, मैंने आप लोगों को इजाज़त नहीं दी, तो आप क्यों कमेंट्स कर रहे हैं? मैं आपको इंशाल्लाह इसकी एनिमेशन दिखा के इसको ऐसा फिंगर टिप्स पे क्लियर कर दूंगा कि आप लोग खुद कहेंगे कि आज तक पहली मर्तबा ये समझ आई है। हर टॉपिक में ऐसा ही होता है ना, इसलिए आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कन्फ्यूजिंग है या नहीं है। अपनी बेइज्जती ना करवाया करें। मैं आपको एनिमेशन दिखा के इसकी हर चीज़ क्लियर करूँगा। फ़िलहाल मायोफिब्रिल के ऊपर मुझे 2 तरह के बैंड्स नज़र आ रहे हैं। जिस तरह ज़ेब्रा होता है ना बच्चों, अब आपको मैं आसान करता हूँ। सम टाइम आपने ज़ेब्रा देखा होगा, ज़ेब्रा के ऊपर 2 तरह की धारियाँ होती हैं, वाइट एंड ब्लैक। वो जो वाइट वाली धारियाँ होती हैं, समझे उसी तरह की धारियाँ, और वो ब्लैक वाली धारियाँ उसी तरह की धारियाँ हमें मायोफिब्रिल्स के ऊपर भी नज़र आती हैं। अब वो धारियाँ होती क्या हैं? वो धारियाँ बैंड्स की शक्ल में हमें नज़र आती हैं। उनमें से जो पहला बैंड होता है ना, लाइटर बैंड, वो आई बैंड होता है। वो कौन सा होता है? आई बैंड। आई बैंड के बाद जो डार्क बैंड आता है ना, वो ए बैंड होता है। उसके बाद फिर आई बैंड आता है, जिस तरह ज़ेब्रा के ऊपर आता है। अब आपको मज़ीद आसानी हो गई होगी। जो पैटर्न ज़ेब्रा के ऊपर आपको नज़र आता है, सेम वैसा पैटर्न आपको मायोफिब्रिल के ऊपर नज़र आता है। लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। लेकिन इसमें एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डार्कर पार्ट होता है उसका सेंट्रल पोर्शन ब्राइटर भी होता है, और वो थोड़ी देर के लिए ब्राइटर होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ब्राइट पोर्शन गायब हो जाता है। ये बात आपको इंशाल्लाह एनिमेशन के अंदर मज़ीद क्लियर हो जाएगी। धारियों से मुराद लाइनें, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट लाइनें, ठीक है। सो इनको समझने के लिए मज़ीद हमें देखना पड़ेगा कि मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट्स कैसे होते हैं। जब हमें मायोफिलामेंट समझ आएंगे ना, तो हमें ये वाले बैंड्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। यहाँ आप लोगों का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। मायोफिलामेंट्स पे चलते हैं। मायोफिलामेंट्स इनके अंदर होते हैं, और वो 2 तरह के होते हैं बच्चों। मायोफिलामेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। दे आर थिक फिलामेंट्स और दे आर थिन फिलामेंट्स। ये आप लोगों को जब मैं समझाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह ताला ये बैंड्स भी क्लियर हो जाएंगे। थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स। हर मायोफिब्रिल के अंदर 2 तरह के धागे रन कर रहे होते हैं। ये मायोफिलामेंट्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। सो इसको अगर हम मज़ीद क्लियर करें, ये जो आई बैंड ए बैंड है, इसको अगर हम मज़ीद क्लियर करें तो हमें इनके अंदर ये वाले फिलामेंट्स नज़र आएंगे, थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स। ये जो पट्टियां हैं ये हमें नज़र आएंगी। जो ए बैंड होता है, इस ए बैंड में हमें मोटे धागे नज़र आएंगे जो कि थिक फिलामेंट्स होते हैं। चेक करें, ये एक मोटा धागा है, ये दूसरा मोटा धागा है। ये मोटे वाले मायोफिलामेंट्स, ये इसकी लेंथ के अक्रॉस, ये कम्प्लीटली लेंथ के अक्रॉस रन नहीं करते, क्योंकि ये अल्टरनेट चल रहे होते हैं। 2 तरह के होते हैं, अल्टरनेट चल रहे होते हैं। सो ए बैंड के अंदर याद रखें कौन से वाले फिलामेंट्स हैं? थिक फिलामेंट्स। सो ए बैंड आर प्रेजेंट इन, सॉरी, थिक फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन ए बैंड ओनली, ए बैंड ओनली, दे आर प्रेजेंट इन ए बैंड ओनली। लेकिन जो बारीक फिलामेंट्स होते हैं, जो बारीक धागे होते हैं, ये देखें, ये बारीक धागे हैं, ये देखें, ये बारीक धागे हैं, ये वाले बारीक धागे। अब आपको मैं फुल HD के अंदर ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये जो बारीक धागे हैं, ये बारीक धागे चेक करें कहाँ तक जा रहे हैं? ये थिन फिलामेंट्स हैं। बताओ बच्चों कहाँ तक जा रहे हैं ये? अब आप लोग बताएंगे बारीक धागे कहाँ तक जा रहे हैं। मेरा ख्याल है अब आप लोगों को खुद बताना चाहिए। जब आप लोग खुद गैस करके बताएंगे ना, तो ज़्यादा आपको आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ जी, हर बैंड के अंदर आपको धागे नज़र आ रहे हैं। मोटे वाले धागे आपको कहाँ तक नज़र आए? ए बैंड तक। जहाँ से ए बैंड स्टार्ट हो रहा है
जहाँ तक एंड हो रहा है। मोटे धागे आपको ए बैंड में नज़र आ रहे हैं। ये जो बारीक धागे हैं, थिन फिलामेंट्स, ये पूरे आई बैंड में मौजूद है और थोड़े से ये कहाँ पे गए हुए हैं, ए बैंड के अंदर। सो दे आर प्रेजेंट इन आई बैंड एंड पार्शली इन ए बैंड। ये एमसीक्यूज हैं कि थिन फिलामेंट्स कहाँ पे आपको नज़र आएंगे। हाँ जी, थिन फिलामेंट्स जो बारीक धागे हैं वो कंप्लीटली आई वाले पोर्शन में भी है और थोड़े वो ए वाले पोर्शन भी हैं। अब आपको डार्क और लाइट स्ट्रिप का मतलब बताता हूँ। बच्चों एक क्वेश्चन है आपसे, आई बैंड के अंदर सिर्फ एक तरह के धागे हैं, थिन फिलामेंट्स हैं, सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं। और जो अल्लाह भला करे आपका क्या नाम है, ए बैंड है, उसमें दो तरह के धागे आपको नज़र आ रहे हैं। उसमें दो तरह के धागे आपको नज़र आ रहे हैं। उसमें लाइट, उसमें थिन और थिक दोनों किस्म के धागे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, इनमें से डार्कर स्ट्रिप कौन सी बनेगी? शायद आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन करते हैं आपसे। जो मायोफिलामेंट्स हैं, जो सबसे बारीक धागे हैं, वो दो तरह के हैं, पतले धागे, मोटे धागे। पतले धागे आई बैंड के अंदर हैं और पतले और मोटे दोनों ए बैंड के अंदर हैं। तो कॉमन सेंस क्या कहती है, ज़्यादा डार्क बैंड कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, कौन सा होगा? डार्क, ए बैंड, बिकॉज ए बैंड कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये दरमियान में एच जोन क्यों है, ब्राइट पोर्शन क्यों मौजूद है? अब मेरा ख्याल है आप खुद बताएंगे कि दरमियान में ब्राइटर पोर्शन क्यों आ रहा है। अगर आप लोग अपनी कॉमन सेंस यूज करें तो ब्राइट पोर्शन, डार्क के अंदर मजीद ब्राइट पोर्शन इसलिए आ रहा है जहां पे देखें ये थिन फिलामेंट्स नहीं पहुंच पा रहे। जहां तक थिन फिलामेंट्स पहुंच पा रहे हैं ये बॉर्डर इसके डार्क है और दरमियान में ये लाइटर पोर्शन इसलिए है बिकॉज यहां तक ये थिन फिलामेंट्स की अप्रोच नहीं है। थिन फिलामेंट्स की अप्रोच नहीं है। थिन फिलामेंट्स की तय करें अप्रोच कहां तक है, ए यहां तक है। ठीक है, आगे थिन फिलामेंट्स की अप्रोच नहीं है ना, तो वो हिस्सा ब्राइटर है। ठीक है, वो हिस्सा क्या है, ब्राइटर है। हाँ जी, वेरी गुड। थिन फिलामेंट्स वहां प्रेजेंट नहीं है, वहां सिर्फ एक तरह के। अब देखें, एक आपके सामने कॉमन सेंस की चीज आ गई, जहां एक तरह के फिलामेंट्स है ना वो लाइटर और ब्राइटर पार्ट्स हैं। हमने कहा आई बैंड लाइट है, क्यों? आई बैंड में एक तरह के फिलामेंट्स हैं। हमने कहा एच जोन ब्राइट है, क्यों? एच जोन के अंदर भी एक तरह के फिलामेंट्स हैं, मोटे वाले थिक फिलामेंट्स। हमने कहा ए बैंड एज ए होल डार्क है, क्यों? क्योंकि उसमें दो तरह के फिलामेंट्स हैं, लाइट एंड थिक एंड थिक, थिन एंड थिक। ठीक है, वाह सर, आज ही ये मुझे समझ आया। बेटे सबको आ जाएगा, थोड़ा सा बस आप लोगों ने ना सब्र का पैमाना क्या करना होता है, लबरेज कर देना होता है मेरा। चले, एच जोन ब्राइटर है, क्यों ब्राइटर है? उसमें सिर्फ एक तरह के फिलामेंट्स हैं। क्यों भाई, अवैस कहाँ पे है? अवैस थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन दूर होगी ना बेटे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। जब एनिमेशन देखेंगे तो आप कहेंगे बल्ले बल्ले हो गई है। ऐश ऐश करेंगे मेरे होते हुए बच्चों, चेक करें, ऐश करेंगे। वेयर इज अवैस? सो यही बैंड जो आपको मायोफिब्रिल पे नजर आ रहे हैं, ये बैंड्स बाद में आपको फाइबर पे नजर आएंगे। ये देखें, ये मार्कर है, ये मायोफिब्रिल है। ठीक है, ये मायोफिब्रिल देखें, इसके ऊपर बैंड्स हैं ना, चेक करें। डार्क बैंड मार्कर के ऊपर क्या है, हर मार्कर के ऊपर डार्क बैंड, लाइट बैंड और एक कॉर्नर फिर डार्क बैंड। जब मैं काफी ज्यादा मायोफिब्रिल मिला के इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा दूंगा तो भी मुझे ये वाला पोर्शन डार्क, ये लाइटर नजर आएगा। यानी यही लाइट और डार्क बैंड, यही लाइट और डार्क बैंड मुझे सेल के ऊपर भी नजर आएंगे, यानी पूरे फाइबर के ऊपर भी नजर आएंगे। पूरा फाइबर कौन है? मसल फाइबर। जो लाइट और डार्क बैंड मायोफिब्रिल्स के सरफेस पे हैं, ये एज ए होल पैरेलल फैशन में रन कर रहे हैं। तो जब इनको मिला के इसके ऊपर मेम्ब्रेन आ जाएगी तो मेम्ब्रेन के ऊपर भी हमें यही वाले बैंड्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, नजर आ रहे होंगे।
क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमने इन मायोफिलामेंट्स को खोल देना है, थिक और थिन फिलामेंट्स को खोलना है, ठीक है? हाँ जी, मार्कर फिब्रिल है, और अगर मैंने 50 मार्कर को ऐसे बंडल बना के ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ाई तो मुझे उनके डार्कर पोर्शन और लाइटर पोर्शन सरफेस से नजर आ रहे होंगे, मेम्ब्रेन की सरफेस से, ठीक है? चले अब मैं थिक फिलामेंट्स खोलने जा रहा हूँ। बोलो, थिक फिलामेंट का जो डायमीटर होता है वो आमतौर पर 16 नैनोमीटर होता है, इसीलिए ये मोटे हैं। और थिन फिलामेंट्स का डायमीटर 7 से 8 नैनोमीटर होता है। इससे साफ क्लियर हो रहा है कि वो थिक है और ये थिन फिलामेंट्स हैं। थिक फिलामेंट्स के अंदर आपको मायोसिन प्रोटीन मिलेगी। इसकी जो फिलामेंट की जो कंपोजिशन है वो प्रोटीन, यानी ये जो धागे हैं ना, ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं। इनमें से हर एक धागा प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब जो प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन है, जिससे मिलकर थिक फिलामेंट्स बनते हैं, इस मायोसिन प्रोटीन के बच्चों दो पार्ट्स होते हैं। एक तो इसका हेड होता है और एक इसकी टेल होती है। हेड और टेल। प्रोटीन आपको पता है ना, मॉलिक्यूल है, बहुत लंबा मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन का। उसकी जो टेल है और उसके हेड्स होते हैं। मायोसिन टेल के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। टेल के अंदर दो चेन्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर कॉइल करती हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉइल करती हैं। और हेड्स, टेल एक होती है, हेड दो निकलते हैं, और हेड जो है ना वो ग्लोबुलर होते हैं। 2 होते हैं इन नंबर। टेल एक ही होती है, टेल बजाते खुद एक ही होती है, लेकिन उस टेल के अंदर मजीद दो चेन्स होती हैं। सब बच्चों मैं बना के चेक करवाता हूँ आपको कि एक्चुअल में कैसा होगा। ये चेक करें, ये एक चेन टेल की, ये दूसरी चेन इसके ऊपर कॉइल हुई हुई है, ये टेल कंप्लीट हो गई। दिस इज द टेल पोर्शन ऑफ मायोसिन। और ये बच्चों इसका ग्लोबुलर हेड है, ये दूसरा ग्लोबुलर हेड है, ठीक है? ये बच्चों दो हेड्स हैं, ये दो क्या हैं बच्चों? हेड्स हैं। और दोनों हेड्स आपको ग्लोबुलर नजर आ रहे हैं। देखें ना, इसके अंदर चेन इस तरह मुड़ तुड़ गई हैं। इतना पोर्शन टेल का है, ये पोर्शन टेल है, टेल के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। दो हेड इस चेन में से बाहर निकलते हैं, और वो ग्लोबुलर की क्यों है? बिकॉज वो कॉइल बहुत ज़्यादा इटसेल्फ कर लेते हैं, सो वो प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। बच्चों, ये मायोसिन का थिक फिलामेंट है, ये मायोसिन का थिक फिलामेंट है। इस प्रोटीन के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो कि टेल बनाती हैं, और उनमें से दो हेड्स निकलते हैं जो ग्लोबुलर बनाते हैं। इसका मतलब इस प्रोटीन में दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। टेल में सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, एमसीक्यूज में याद रखें आप, और हेड में टर्शरी स्ट्रक्चर है, बिकॉज हेड क्या है? ग्लोबुलर। और उसके साथ हेड्स को क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं, बिकॉज इन्हीं हेड्स ने अटैच होना होता है थिन फिलामेंट्स के साथ। हाँ जी, टेल और हेड समझ आ गए? देखिए कितना प्यारा कीड़ा है, ये कितना प्यारा कीड़ा है। इसने ऐसे आगे सांप की तरह मुंह निकाला हुआ है। तो इसकी जो पूरी टेल है उसके अंदर दो चेन्स हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये प्रोटीन कौन सी है? मायोसिन। ऐसा थिक फिलामेंट होता है, ऐसा थिक फिलामेंट होता है। लेकिन चूंकि थिक फिलामेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मायोसिन की प्रोटीन होती है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है? सर हेड्स बोथ हैंड पे नहीं होंगे बेटे, वो भी मज़ीद आपको समझाएंगे बोथ हैंड पे क्या करने हैं आपने, ठीक है? आप फिलहाल इस तरह समझे, बाकी एनिमेशन में आप समझ जाएंगे। हेड एक्चुअल में भी ऐसा नहीं होता, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने। बेटा ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया मैंने। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो टेल पॉलीपेप्टाइड चेन पे मुश्तमिल है, और हेड के अंदर ग्लोबुलर हेड है। इतनी सी बात बताइए। आगे आते हैं जी थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट की जो कंपोजिशन है बच्चों, उसके अंदर 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और तीसरी ट्रोपोनिन।
तीसरी बच्चों होती है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अब ये बना के चेक करते हैं, बच्चों सबसे पहले मैं आपके सामने बनाता हूँ जी एक्टिन। एक्टिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल तस्बीह की तरह मॉलिक्यूल्स होते हैं, तस्बीह की तरह। अगर आप लोगों ने तस्बीह देखी है, इसके 2 पॉलीपेप्टाइड चेन तस्बीह की तरह होती हैं। बल्कि इसको मैं पहले ऐसे कर लूँ, ये तस्बीह वाली एक चेन, ठीक है जी, ये तस्बीह है। पर्ल्स है, पर्ल कहते हैं मोतियों की चेन है, ये मोतियों की तरह, और ये इसकी दूसरी चेन है। इसको भी मैं मोतियों में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मोतियों वाली चेन है बच्चों, ये मैं थिन फिलामेंट बना रहा हूँ। ये 2 चेन्स एक्टिन की हो गई, 2 चेन्स एक्टिन की हो गई, 2 चेन्स दोनों ने एक दूसरे को कॉइल किया हुआ है, और ये पर्ल्स की फॉर्म में है। 2 चेन्स लाइक पर्ल्स, ये पर्ल्स की तरह की चेन्स है, मोतियों की चेन है। 2 चेन्स हैं बच्चों एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन ऐसी ही होती है, उसकी जो चेन का स्ट्रक्चर है वो पर्ल्स की तरह, मोतियों, जिस तरह तस्बीह नहीं होती, तस्बीह होती है, उस तरह की चेन है। 2 चेन्स है, एक नहीं 2 चेन्स हैं, ठीक है। 2 नहीं, एक नहीं 2 चेन है। एक्टिन की 2 चेन्स हैं, ट्रोपोमायोसिन की भी 2 चेन्स हैं। ये 2 चेन्स हैं, ये एक्टिन के अराउंड हैं। दे आर प्रेजेंट ट्विस्टेड अराउंड एक्टिन। एक्टिन के अराउंड कैसे हैं? अगर मेरे पास कलर होता तो मैं बना के दिखाता। ये देखें, ये एक्टिन के अराउंड है, एक ये एक्टिन के अराउंड है, ठीक है, ये एक्टिन के अराउंड है। 2 चेन्स किसकी हो गई बच्चों? ट्रोपोमायोसिन की, जिन्होंने मोतियों की चेन्स को क्या किया हुआ है? घेरे में लिया हुआ है, मोतियों की चेन्स को घेरे में लिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इन मोतियों की चेन्स को, जिन चेन्स ने घेरे में लिया हुआ है, ट्विस्ट किया हुआ है, इन चेन्स को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोमायोसिन। ये भी प्रोटीन है, ये मैं थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब आती है जी ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन बेटे 3 का कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़े वक्फे पे मौजूद है। 3 पॉलीपेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स, 3 पॉलीपेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 3 पॉलीपेप्टाइड इस तरह से है कि इसका एक पॉलीपेप्टाइड एक्टिन के साथ, एक पॉलीपेप्टाइड ट्रोपोमायोसिन के साथ, और एक फ्री है, ठीक है। ये देखें, एक किसके साथ? एक्टिन के साथ, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ, और एक फ्री है। ट्रोपोमायोसिन की 3 चेन्स हैं, 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्सेस। ट्रोपोनिन 3 है, उन 3 में से एक अटैच होती है एक्टिन के साथ, एक अटैच होती है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और तीसरी फ्री है इस वक्त, लेकिन बाद में वो कैल्शियम आयन के साथ अटैच होती है। क्यों अटैच होती है मैं बाद में आपको बताऊंगा। इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड हैं, 1 2 3। अगर मैं इसको थोड़ा सा एचडी में दिखाऊं, ये पर्ल थी ना, ये पर्ल की चेन है, और ये इसके गिर्द जो है ना, ये देखें, ये इसके गिर्द ट्रोपोमायोसिन है। तो बच्चों ट्रोपोनिन कैसे अटैच होगी? ट्रोपोनिन का एक कॉम्प्लेक्स देखें ट्रोपोमायोसिन के साथ, दूसरा कॉम्प्लेक्स एक्टिन के साथ, और तीसरा कॉम्प्लेक्स फ्री है जो कैल्शियम के साथ अटैच होगा। ये एचडी में मैंने आपको बना के दिखा दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट। ये वाली 2 चेन्स कौन सी हैं? ये एक्टिन की हैं, ठीक है। ये वाली चेन किसकी है? ट्रोपोमायोसिन की। ये भी 2 हैं, एक नीचे और एक ऊपर, दोनों ने एक दूसरे एक्टिन को घेरा हुआ है। और ये वाली प्रोटीन्स कौन सी हैं? जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स वाली चेन ये ट्रोपोनिन है। ये थोड़े वक्फे पे अटैच होती है। इस तरह के थिन फिलामेंट्स हैं, मतलब ये सारे जो फिलामेंट्स हैं ना आई बैंड के अंदर, इन सब का स्ट्रक्चर ऐसा है। ये वाले भी इसी स्ट्रक्चर में है, और ये जो ए बैंड के अंदर थिक फिलामेंट है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। इनका जो है ना वो स्ट्रक्चर ऐसा है। इज इट क्लियर बच्चों? स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना आपको? और एक बात याद रखें कि हर मायोसिन फिलामेंट, मोटा फिलामेंट 6 एक्टिन फिलामेंट से घिरा हुआ होता है, ठीक है बच्चों, 6 एक्टिन फिलामेंट से घिरा हुआ होता है। हाँ जी, इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर आज मैंने क्लियर किया है। मीन इस धागे को बड़ा करके दिखाया आपको, और ये वाला धागा भी बड़ा करके दिखाया। अब ये आपस में जुड़ेंगे कैसे?
अच्छा, ये दिखने में बारीक है, हालांकि ये बारीक नहीं होता, ये मोटा है। इसको मोटा कर लें। हम मोटा कैसे करें इसको? ऐसे मोटा कर लें, ठीक है। ये देखिए, ये 2 चेन इसकी हैं, ठीक है। ये 2 चेन इसकी हैं, ये ज़्यादा मैंने गाढ़ा कर दिया, और इसमें से 2 जो है ना हेड्स निकल गई। इसको ये चौड़ाई इसका ना डायमीटर ज़्यादा होता है, सो ये थिक फिलामेंट है। ये टेल है और ये इसके हेड्स हैं 2। ठीक है स्टूडेंट, इज इट क्लियर? अब ये काम कैसे करेंगे? इतना स्ट्रक्चर जब तक क्लियर नहीं होगा आपको इनका फंक्शन समझ नहीं आएगा। सो कल कॉन्ट्रैक्शन में मैं आपको एनिमेशन समझाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, बाकी बच्चों का मैसेज नहीं आया, क्लियर हो गया कि नहीं? स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ जी बच्चों, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ, फिर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने और फिर उसके बाद छुट्टी। लें बच्चों, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो बताओ, थिन फिलामेंट्स में कौन सी प्रोटीन है जो तस्बीह के दानों की तरह होती है, पर्ल्स की तरह होती है? हाँ जी, 6 कैसे बेटे? एनिमेशन में दिखा दूंगा। हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। जो तस्बीह के दानों की तरह होती है उस प्रोटीन का नाम क्या है और उसकी कितनी चेन्स हैं? उसकी कितनी चेन्स हैं? शाबाश। एक्टिन प्रोटीन का नाम है जो पर्ल्स की तरह होती है और उसकी 2 चेन्स हैं। अब मुझे बताओ, एक्टिन के गिर्द कौन सी प्रोटीन की 2 चेन्स हैं? यानी इसके अराउंड कौन ट्विस्ट करती है? ट्विस्ट मीन कौन बल खाती है? एक्टिन के गिर्द कौन बल खाती है बच्चों? एक्टिन के इर्द गिर्द ट्विस्ट कौन होती है? शाबाश, एक्टिन के इर्द गिर्द ट्विस्ट होती है ट्रोपोमायोसिन की 2 चेन्स। ट्रोपोमायोसिन की 2 चेन्स ट्विस्ट होती हैं, ठीक है। शाबाश, ट्रोपोमायोसिन की। अब मुझे बताओ, ट्रोपोनिन के अंदर कितने पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं? ट्रोपोनिन के अंदर कितने पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं? आपको पता है ना, पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटीन में ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। उसी तरह ट्रोपोनिन में कितने पॉलीपेप्टाइड? यस, 3 पॉलीपेप्टाइड हैं। उनमें से एक पॉलीपेप्टाइड अटैच होता है एक्टिन के साथ, एक होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और एक फिलहाल फ्री है, वो कल कॉन्ट्रैक्शन के बाद कैल्शियम से अटैच होगा। मुझे बताओ कि मायोसिन के कितने हेड्स और कितनी टेल्स होती हैं? मायोसिन के कितने हेड्स और कितनी टेल्स होती हैं? वेरी गुड, 2 हेड्स होते हैं बच्चों और वो ग्लोबुलर है। इन्हीं हेड्स को क्रॉस ब्रिज कहते हैं। क्यों कहते हैं? कल समझ आएगी जब हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। ये बारीक वाले धागों के साथ क्रॉस करवाने में इस्तेमाल होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस। अब मुझे एक दूसरी बात बताओ, मायोफिब्रिल्स बंडल बना के कैसे नहीं, सवाल क्या होगा? हाँ, मायोफिब्रिल बंडल बना के किसके अंदर एनक्लोज्ड होते हैं? बस लास्ट मिनट है, ठीक है। चले, मायोफिब्रिल्स बंडल बना के किसके अंदर एनक्लोज्ड होते हैं? ये सारे मायोफिब्रिल्स बंडल बना के किसके अंदर एनक्लोज्ड होते हैं? वेरी गुड, ये सार्कोलीमा यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। क्या मायोफिलामेंट्स भी मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं? नो, मायोफिब्रिल की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मायोफिब्रिल की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, फाइबर की मेम्ब्रेन होती है। इसलिए मायोफिब्रिल जब बंडल बनाते हैं तो वो मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो लिपट जाते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं। लेकिन मायोफिलामेंट्स के गिर्द कोई जो है ना मेम्ब्रेन नहीं होती जो मायोफिब्रिल की हो। सो वो मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर की। सो मायोफिलामेंट प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ ऐसे ही मायोफिब्रिल में पड़ी होंगी विदाउट अ मेम्ब्रेन। और हर जी लाइन से अगली जी लाइन तक
एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है जिसको सार्कोमेयर कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज है। अब यही सार्कोमेयर क्यों है, पूरा ए बैंड और पूरा ए बैंड क्यों नहीं सार्कोमेयर है, ये आपको कल एनिमेशन में समझ आ जाएगा कि अब पहले आई बैंड आधा, फिर ए बैंड पूरा, फिर आई बैंड आधा, इतना हिस्सा सार्कोमेयर क्यों है वो कल समझ आएगा। वैसे हिंट दे देता हूँ, ये हिस्सा कॉन्ट्रैक्शन के बाद इनको घेर लेगा, इन खाली जगहों को, इसलिए जी लाइन्स करीब आएंगी तो वो एक सार्कोमेयर बनाएंगी। ठीक है। सो कुछ लोग समझते हैं कि एक आई बैंड और एक ए बैंड मिलकर सार्कोमेयर, ना 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 ना, आधा आई बैंड पूरा ए बैंड, अगर नेक्स्ट आधा आई बैंड, फिर आधा आई बैंड पूरा ए बैंड, आधा आई बैंड पूरा सेकंड सार्कोमेयर, थर्ड सार्कोमेयर आधा आई बैंड पूरा ए बैंड, फिर आधा आई बैंड। सो जी टू जी इज कॉल्ड सार्कोमेयर। ठीक है बच्चों जी, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया इंशाल्लाह। अब कल हम जो है ना इसका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझेंगे। कल अच्छी तरह आप लोगों ने ध्यान से स्ट्रक्चर याद करके आना, वरना कॉन्ट्रैक्शन समझ नहीं आएगी। कल मिलते हैं, कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, ढेर सारा मुझे इजाज़त दें। सार्कोमेयर का यूनिट बच्चों कल समझ आ जाएगा एनिमेशन में। अल्लाह हाफिज़।